हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ, जिसमें आज का टॉपिक है प्रश्नावली 4.2। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों, प्रश्नावली 4.2 का जो वीडियो है उसको देखने से पहले आप 4.1 देखिएगा, ठीक है, ताकि ये क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपके सामने दोस्तों, कि नीचे दी हुई वक्रों को यानी कर्व, वक्र को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व, ये दो प्रकार के होती हैं, एक ओपन कर्व होती है, दूसरा होता है क्लोज, ठीक है। तो जैसा कि आपके बुक में कुछ आकृति दिया गया है, ठीक है, इसमें बताना है आपको कि कौन सा वक्र यानी कर्व ओपन है और कौन सा कर्व क्लोज है, ठीक है। तो जैसा कि ए दिया है आपके सामने, तो क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले क्या चीज़ होता है, तो दोस्तों पहले स्कूलों के दिनों में हम लोग अपने पेन लेते थे, ऐसे ऐसे लाइन खींचते थे ना। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, एक बिंदु से स्टार्ट होकर एक बिंदु पे छोड़ देते, ठीक है। अगर ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया, क्या हो गया, ओपन यानी खुला, ओपन कर्व इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही जब एक पॉइंट से उठकर यहाँ पे आपके बंद हो गया तो ये क्या हो गया, क्लोज, क्लोज कर्व हो गया, ठीक है। यानी बात करें हम तो ये बंद वक्र हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल को बनाते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा ओपन कर्व है और कौन क्लोज, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों ये रहा आपके सामने जेड, जेड क्या है, देखिए यहाँ से एक रेखा मिली हुई है, ठीक है, यहाँ से आकर यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, तो ये आपका ओपन हो गया, ठीक है, क्या है, ओपन कर्व हो गया, ठीक है। अब देखिए ये बी नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें जो है यहाँ कहाँ से उठा है पता ही नहीं चल रहा है, और लेकिन ये चारों तरफ से क्या है, बंद है, तो ये क्या है, ये है आपका क्लोज कर्व, ठीक है, क्लोज कर्व। अब ये देखिए सी नंबर, तो देखिए यहाँ से उठा गया बनाया गया रेखा है और यहाँ जाते जाते यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये क्या हो गया, ये भी आपका ओपन यानी खुला कर्व हो गया। अब ये देखिए ये जो है, यानी वक्र को बनाने के लिए मैक्सिमम कितनी लाइनों की ज़रूरत होती है, 3 लाइन्स की, ठीक है। देखिए 3 लाइन से, और ये तीनों क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका क्लोज कर्व है, ठीक है, और ये भी आपका क्लोज है, ठीक है। तो कितना ओपन है, तो दोस्तों ए और बी लिखेंगे यहाँ पे, ए और बी जो है आपका क्या है, ओपन है, और बी, डी और ई आपके क्लोज कर्व है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृति बनाइए, जिसमें ए है खुला वक्र और बी में बंद वक्र बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं सवाल नंबर 2 को। तो खुला वक्र की यानी ओपन कर्व की बात करें, ओपन कर्व की बात करें तो दोस्तों आपका जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट के वर्ड ले लें, ई हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका खुला हुआ है, और बात करें हम तो ए भी हो सकता है, ठीक है, इसको ये भी खुला है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो एस भी हो सकता है, ठीक है। और भी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से उठाकर लाकर यहाँ हम लोग छोड़ दिए एक बिंदु पर, ये भी आपका क्या हो गया, तो ओपन कर्व हो गया, ठीक है। अब बंद यानी क्लोज, क्लोज वक्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यानी क्लोज कर्व के बारे में बात करेंगे। तो क्लोज कौन कौन से होता है, तो जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट का आप वर्ड ले लीजिए, ओ हो गया। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो देखिए डी हो गया, डी हो गया, ठीक है। और या आप एक ट्रेंगल भी बना सकते हैं, यहाँ से उठाकर यहाँ से लाकर ये बंद कर दिए, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका क्लोज कर्व हो गया। तो इस तरह आपने समझा ओपन कर्व और क्लोज कर्व के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित यानी शैडो कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 को आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले समझेंगे कि बहुभुज होता है क्या है, इसे इंग्लिश में
पॉलीगॉन्स कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों एक ऐसा आकृति जो सिर्फ रेखाखंडों से बनी होती है, जिसमें कम से कम 3 रेखा हो, उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे रेखाखंड क्या होता है, तो दोस्तों एक बिंदु से स्टार्ट कर होकर दूसरे बिंदु तक ये लाइन बने, और यही नहीं खत्म होगी, ये लाइन आगे इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। इसे अल्फ़ाबेट के वर्ड ए और बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इससे संबंधित जो है हम लोग क्या करेंगे, बहुभुज बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ से उठाएं, फिर यहाँ ले गए इस पे, ठीक है, फिर यहाँ लाएं और इसको क्या किए, बंद कर दिए, ठीक है। और फिर इसको क्या करना है, इसको छायांकित कर देना है, यानी अभ्यंतर का भाग जो है क्या होना चाहिए, छायांकित होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका अभ्यंतर, ठीक है। क्या दिया है आपके सवाल में कि अभ्यंतर जो है छायांकित हो, यानी शैडो बना हो, उसे आप बहुभुज खींचिए, ठीक है। तो दोस्तों इसको छायांकित कर देंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया क्या, बहुभुज बन गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आके बंद हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये एक आपका बहुभुज हो गया, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये आपका आकृति दिया है, पूछा है ए में कि क्या यह एक वक्र है। तो हाँ दोस्तों देखो ये क्या है एक वक्र है। देखो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ है, तो किसी से यानी ये क्लोज कर्व है, ठीक है। तो लिखेंगे कि यस, यानी हाँ यह एक क्या है, वक्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी पूछा है आपसे कि क्या यह बंद है। तो हाँ भाई साहब देखो ये कहीं से खुला है, नहीं, तो हाँ नहीं, तो ये क्या है कि ये एक बंद वक्र है, ठीक है। तो इसका भी आंसर होगा हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो रफ आकृतियाँ बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर ए दिया है आपके सामने दोस्तों कि एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, ठीक है। तो इसके कुछ आकृति बनाना है, ठीक है। चलिए ये इस सवाल को बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए बनाते हैं। जैसा कि आपसे पूछा गया है कि बंद एक वक्र बनाइए जो बहुभुज नहीं हो, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करके एक बिंदु से ऐसे 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 करके ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये भी एक क्या हो गया, क्लोज वक्र हो गया, यानी क्लोज कर्व हो गया। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी हम बात करें। तो क्वेश्चन नंबर बी पूछा गया है कि केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को भी बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी के जो खुले वक्र हैं उसको बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से उठा लीजिए, ऐसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट वर्ड जो भी है आपका खुला वक्र हो सकता है। इसके अलावा बात करें हम तो जेड भी हो सकता है क्या आपका खुला वक्र, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर बी के, ठीक है। पूछा है कि केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र, तो ये आपके हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी इसमें पूछा गया है, चलिए ये उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी पूछा है दोस्तों आपका कि 2 भुजाओं वाला एक वक्र, ठीक है। तो दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर सी पूछा है 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज, ठीक है। तो बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम कितने लाइनों की ज़रूरत है, कितना सेगमेंट की। तो दोस्तों सेगमेंट 3 लाइन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन ये कहा है कि 2 ही बनाइए। तो दोस्तों जब 2 से बनाते हो तो केवल हमें क्या बनता है, तो ये केवल रेखाखंड बनता है, ना कि कोई बहुभुज का जो है आपका वक्र बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, केवल रेखाखंड, ठीक है, 2 भुजाओं से। तो लिखेंगे कि यह इसका आंसर होगा, यह संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाखंडों का होना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह आपका प्रश्नावली 4.2 द एंड होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें,
ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं दोस्तों आपको मिल सके और अपने फ्रेंड कॉलेज पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।